धमतरी जिले में सक्रिय समस्त माओवादी एरिया कमेटियों को संपूर्ण रूप से समर्पण कराने हेतु शासन के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के माध्यम से निरंतर अपील की जा रही थी। लगातार धमतरी पुलिस की टीम डीआरजी एवं सीआरपीएफ के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत निरंतर चल रहे प्रयास एवं दबाव से प्रभावित होकर 23 जनवरी को प्रतिबंधित संगठन उड़ीसा राज्य कमेटी के धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के नगरीय एरिया कमेटी, सीता नदी एरिया कमेटी, महनपुर एलजीएस तथा गोबरा एलओएस के सक्रिय 9 हार्डकोर नक्सली कुल 47 लाख के इनामी माओवादियों द्वारा हिंसा एवं विनाश के मार्ग को त्याग कर अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया। अब देखो ये कौन है? उषा वाली साहब आपको अब आप ऊपर लेके रखो, नीचे रखो, अगला आ जाओ। कौन है ये? सिंधु है सर, एकदम सिंधु। आपकी रखो, मैं कुछ करने वाला हूँ, देख सकते हो। ऐसे लगा दी, ये निरंजन है सर। तो मेरे कहाँ का होने वाला? आप फोटो बीच में उधर ही रखा सकते हैं। अरे अगला ठीक है, निरंजन आप जाइए। आ जाओ रानी सर, रानी इधर इधर मुँह करिए, पकड़े गए पकड़े गए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर है बंसल न्यूज़ पर, और ये रायपुर रेंज के आईजी हमने आश्वासन दिया, उन्हें जो किया वो सब मुख्य आधार पर दौड़ रही है नक्सली। आ जाओ ज्योति, आ जाओ। पहले बताया था 7 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली जो हथियारों के साथ यहाँ पर इधर देखें, इधर देखें ज्योति, भाई हो, स्वागत है। रामदास आ जाओ, रामदास एक बड़ी सफलता रायपुर रेंज पूरी तरह से जो नक्सल भाई हो, पकड़ दो। वो आप लगा दीजिए, जैसे लगाए थे आप लोग पहले लगा दीजिए। रेंज के जो है आईजी अमरेश मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर जितने स्वागत है मुख्य धारा में आप सबका। ये बच्ची कौन है? ये बच्ची आरती है सर, लक्ष्मी पुणे में आरती 18 वर्ष की है। ये भी टेक्निकल उषा की बॉडी गार्ड प्रतीक। सबको शुभकामनाएं बहुत। तो धमतरी जिले के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस मौके पर मेरे साथ मेरे उपस्थित सहयोगी अधिकारी सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, सीओ साहिबान, पुलिस अधीक्षक धमतरी और धमतरी की पूरी टीम, मीडिया के दोस्तों और आज ही आत्मसमर्पण किए हुए हमारे महिला और पुरुष नक्सली साथीगण अब हमारे साथी हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। 9 में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें तो दो डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है। 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्यधारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूँगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ बालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी के इंचार्ज थे। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो डीवीएन जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डीजीएन जो डिविजनल कमेटी था,
उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, आईईडी की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत दिनों तक लड़ाई फोर्सेस के साथ चलती रही, उसमें उनका इस्तेमाल किया। बट उन सबसे हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान उन्होंने ही बताया कि वो एक गलत रास्ता था जिस पर हम चल रहे थे और सब ने मुख्य धारा में लौटकर प्रसन्नता जताई है, भारत के संविधान के प्रति, जनतांत्रिक भावनाओं के प्रति आस्था जताई है और उन्होंने उम्मीद किया है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ देश और ये एरिया जो है प्रशस्ति और शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। हथियारों की बात करें तो 2 इंसास, 2 एसएलआर और 1 कार्बाइन जो पुलिस के लूटे हुए सर्विस वेपन्स हैं वो आपके बाएं तरफ है। साथ ही साथ 1 भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट्स, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे। मैं इस अवसर पर पुनः जिला पुलिस अभी के पुलिस अधीक्षक, इनके पूर्व के पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय बल सीआरपीएफ और वो सभी अधिकारी, जवान, मीडिया के साथी और यहाँ के नागरिक जिन्होंने वर्षों से इस भीषण समस्या से जूझने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको स्वागत करते हुए, उनका नमन करते हुए पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सर जी, ये क्या इस समर्पण से पूरे धमतरी जिला नक्सल मुक्त हो गया क्या? जी, तो डिवीजन की बात करें, हम डीजीएन की बात करें, धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ा जो डिविजनल कमेटी था उसके सारे सक्रिय सदस्य जितने भी थे या वहाँ पे आमद रफत करने वाले उड़ीसा स्टेट कमेटी या सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे, जितने भी लिस्टेड थे, या तो वो मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे डीजीएन क्षेत्र में, जिसमें से धमतरी, गरियाबंद, रायपुर रेंज के 2 जिले हैं, साथ ही साथ उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला है, वहाँ के जो भी लिस्टेड नक्सली सदस्य थे वो आज की स्थिति में संगठन या जंगल में नहीं है। सर, रायपुर संभाग इस मामले में नक्सल मुक्त हो गया। ये मेरे स्तर का अनाउंसमेंट नहीं है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि रेंज में और नुआपाड़ा रेंज से जो सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ के सारे लिस्टेड जो नक्सली हैं, कार्यकर्ता से नेता तक, जो भी सीसीएम से लेकर नीचे तक, उनमें से कोई अभी सक्रिय नहीं है। सर, कितने लोग सक्रिय थे सर? कितने लोग बता रहे हो? कितने लोग, एक अनुमानित संख्या रही होगी सर? करीब 100 थे। अगर हम मारे गए सर अभी तक कितने? देखें तो मारने जाने वालों की संख्या करीब, जो मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं 30 से ऊपर है, 32-33। पिछले 2 सालों की बात करें तो उसके पहले भी कुछ मारे गए थे। सरेंडर्स की बात करें तो वो भी करीब 50 के आसपास है, जिसमें से 35 से 40 के बीच रायपुर रेंज के क्षेत्र में हुआ है, गरियाबंद और धमतरी में। कुछ सरेंडर्स रेंज के बाहर भी, चूँकि वहाँ के मूल निवासी थे, बस्तर के विभिन्न जिलों के या उड़ीसा में, वहाँ भी कुछ सरेंडर्स हुए हैं। टोटल संख्या नापे तो वैसी है। कुछ ऐसे भी नक्सली सदस्य हैं जो मारे गए हैं बट उनका शव हमें नहीं मिल पाया। जैसे इनके डिस्कशंस में हमें पता चला, गरियाबंद में उन्होंने जो 2 दिन पहले सरेंडर हुआ, यहाँ जो आज हुआ है, कि करीब 10-12 ऐसे नक्सली थे जो मारे गए थे मुठभेड़ में, बट उनका शव हमें नहीं मिल सका, इसलिए वो हमारे मारे जाने वाले रिकॉर्ड में नहीं आ सके। सर, ये जो 9 थे उसमें से लीडर कौन था सर? ये अभी 9 दोनों ग्रुप में सर, अगर आप देखेंगे तो जो उषादी उर्फ वालम्मा है वो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी, पूरे डीजीएन डिविजनल कमेटी की। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के साथ लंबे समय से काम करते आ रही हैं। सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स यहाँ हुआ करते थे उन्हीं के साथ चलती थी। दूसरे जो हमारे ज्योति हैं, ज्योति की तबीयत ख़राब होने के कारण रामदास जो थे वो ऑफिशिएट कर रहे थे कभी कभी एरिया कमेटी के इंचार्ज में, क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में। उन सब ने आज ये निर्णय लिया, गरियाबंद में ही हाल में हुआ है, 2 दिन पहले सरेंडर हुआ है। देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो लगातार अभियान चल रहा है, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देर जरूर की है, बट अंत में काफ़ी विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज ये वक्त है जब वो पुलिस के सामने। सर, इनका आज का दिन निश्चित तौर पे उपलब्धिपूर्ण है और मुझे ये नहीं पता कि सबसे बड़ा या ऐतिहासिक है या नहीं, बट निश्चित तौर पे संतुष्टिदायक है। आज धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ा जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का डिवीज़न है, इसमें नक्सलवाद का जो सक्रिय कैडर्स थे लगभग सभी का यहाँ पे आत्मसमर्पण हो गया है
टोटल 9 नक्सली यहाँ पे आज आत्मसमर्पण किए हैं। चंद दिन पहले भूमिका ACM 5 लाख की नामी आई थी, उसके पश्चात जो है यहाँ पे आज 2 DVC और 6 ACM और कुल मिला के 9 लोग आए 47 लाख इनामी। धमतरी में अभी कोई एक्टिव कैडर नहीं है, गरियाबंद में भी नहीं है और होल रीजियन लगभग जो है। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस रिसगांव क्षेत्र में 2009 में करीब 13 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसी रिसगांव क्षेत्र से आज नक्सलियों की आखिरी खेप निकल के SP ऑफिस तक आई और शासन की जो नीति है, आत्मसमर्पण नीति, उसमें पुनर्वास नीति में विश्वास जताते हुए, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास जताते हुए कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस अभी आने ही वाला है, भारत के संविधान में विश्वास जताते हुए उन्होंने यहाँ आज आत्मसमर्पण किया है। तो निश्चित तौर पे उपलब्धिपूर्ण लग रहा है, संतुष्टिजनक लग रहा है और बहुत खुशी है कि अब इस पूरे क्षेत्र में आम जनता, पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल निर्बाध रूप से, स्वच्छंद रूप से आवागमन भी कर सकेंगे। इस बात की बेहद खुशी है। जी सर, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे सर आप? कोई भी उपलब्धि किसी एक दिन में नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे इसका श्रेय उन अनगिनत वीर जवानों को है जिन्होंने इस फ्रंट पे लगातार लड़ाई लड़ी है और इसका श्रेय हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को है। इसका श्रेय शासन की जो नक्सल सरेंडर एवं पुनर्वास की नीति है उसको है। लगातार हम लोग जो है इन नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, सिविक एक्शन भी कर रहे थे दूर दराज क्षेत्रों में और ऑपरेशंस के जरिए भी दबाव बनाया हुआ था। इनके सिंपथाइजर्स को भी करके इसको किया गया है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइंड हैं, इसका श्रेय किसी एक को दे पाना मुमकिन नहीं है। जी सर।